हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। इस वीडियो लेक्चर के कंटेंट्स हैं स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, यूनिट वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। So let us start. Scalar quantities. Scalar quantities are those quantities which can be defined by magnitude only. There is no need of direction. इनको अगर हम लोगों को एक्सप्लेन करना है तो हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, इनकी डायरेक्शन होती ही नहीं है। इसके एग्जांपल्स हैं डिस्टेंस, टाइम, लेंथ एटसेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग बताते हैं टाइम 4 सेकेंड हो गया है तो हम लोगों को डायरेक्शन बताने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये जो 4 सेकेंड है ये सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है और 4 सेकेंड से पूरा एक्सप्लेन हो गया है कि टाइम क्या हो गया है। सो स्केलर क्वांटिटीज को सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। Now let us talk about vector quantities. Vector quantities are those quantities which can be completely defined. When I say completely defined, I mean magnitude as well as direction. हम लोगों को magnitude भी बताना है और direction भी बताना है। इसके examples हैं displacement, velocity, acceleration, force, momentum. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग बोलते हैं कि फोर्स लगा है 10 न्यूटन, तो ये जो 10 न्यूटन हो गया ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन ये अभी भी कंप्लीटली डिफाइन नहीं हुआ है। यहाँ इसका डायरेक्शन बाकी है क्योंकि 10 न्यूटन कहाँ लगा है, अलोंग एक्स एक्सिस लगा है, वाई एक्सिस लगा है या जेड एक्सिस लगा है, अभी तक हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है। तो फोर्स के लिए हम लोगों को डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। So vector quantities overall they can be completely defined by magnitude as well as direction. ये दोनों डिफाइन करना जरूरी है। तो फिर अब एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो का ये पार्ट हो गया हेड और ये पार्ट हो गया टेल। अब ये एरो का जो लेंथ होगा ये हमको देगा मैग्नीट्यूड और एरो का जो हेड होगा ये हमको देगा डायरेक्शन। सो ये वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा क्योंकि आपने डायरेक्शन की भी बात कर दी है और मैग्नीट्यूड की भी बात कर दी है। लेकिन जब हम लोगों को इसको नोटेशन वाइज लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एक एरो लगा देंगे और वहां से रिप्रेजेंट हो जाएगा कि एक क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको पढ़ते वक्त पहले वेक्टर बोलेंगे और फिर क्वांटिटी पढ़ेंगे। जैसे इसको रीड होगा वेक्टर ए, ये क्वांटिटी रीड होगा वेक्टर वी, वेक्टर एफ, वेक्टर पी and so on. So moving on to next topic which is types of vector. So first type of vector is parallel vector. Parallel vectors मतलब वो vectors जिनके डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है। इनके मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। So for parallel vectors we learned the direction should be same. Coming on to next type of vector which is equal vectors. Equal vectors बोले तो वो vectors जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल ये दोनों सेम नहीं है, दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते। सो फॉर इक्वल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। कमिंग ऑन टू थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोले तो वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। अगेन magnitude may be same, may not be same. Fourth type of vector is zero vector. Zero vector मतलब ऐसे vectors जिनके magnitude zero है। What about इनका direction? Direction is
arbitrary. It can be any direction. Coming on to fifth type of vector, which is axial vector. Axial vectors मतलब वो vectors जिनकी direction axis के along है. ऐसे कौन से vectors होते हैं? इनके examples है angular velocity. Angular velocity एक axial vector है. इसके अलावा angular acceleration, angular momentum, ये दोनों भी क्या है? एक्सियल वेक्टर. ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं. ये सभी एक्सियल वेक्टर्स आपको सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन ये चैप्टर्स में पढ़ने मिलेंगे. कोप्लेनर वेक्टर्स, एज द नेम सजेस्ट, अगर सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जितने भी वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए और जो भी वेक्टर्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारे के सारे स्क्रीन के प्लेन में. तो ये जो सारे के सारे वेक्टर्स हो गए, ये हो गए कोप्लेनर वेक्टर्स इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. हाँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं. कमिंग ऑन टू सेवेंथ टाइप ऑफ वेक्टर, विच इज नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट रहेगी, बट इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा. तो ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर वेक्टर ए है तो ये हो गया उसका नेगेटिव वेक्टर एंड इट विल बी डिनोटेड बाय माइनस वेक्टर ए. तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर. एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. पैरेलल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड मे बी सेम, मे नॉट बी सेम. इक्वल वेक्टर्स बोले तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है. तीसरा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है. चौथे टाइप का वेक्टर जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो, डायरेक्शन आर्बिट्ररी. फिफ्थ है एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग है. इसके एग्जांपल बताएं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. फिर बात आती है कोप्लेनर वेक्टर्स की. कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं. सारे के सारे वेक्टर्स जो भी हम लोगों ने स्क्रीन में बनाए हैं, सबके सभी कैसे हैं? कोप्लेनर. इसकी एक प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने याद रखी कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं. टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. सेवेंथ टाइप आता है नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है. कैसे डिनोट करेंगे? वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर होगा माइनस वेक्टर ए. बस कुछ नहीं, आपको ये वेक्टर को उठा के उल्टा रख देना है. दैट्स इट. Okay, so this was all about types of vectors. Now coming on to next part, which is unit vector. Unit vector क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1. जब इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो मैग्नीट्यूड वाला प्रॉपर्टी तो खत्म ही हो गया. तो बात आती है डायरेक्शन की. सो इसका काम है जस्ट टू गिव द डायरेक्शन. कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने वाला का काम होता है यूनिट वेक्टर का. तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यूनिट वेक्टर की कि दिस इज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. कैसा डिनोट करेंगे हम लोग इसको? कोई भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर है तो उस वेक्टर का सिंबल लिखना है, उसके ऊपर ये सिंबल लगा देना है. और इसको पढ़ना कैसे? ए कैप और ए हैट, ये ऐसा पढ़ा जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि वेक्टर बी का हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से बी कैप.
वेक्टर सी का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लोग लिखेंगे सी कैप। वेक्टर एफ का अगर हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लिखेंगे एफ कैप। तो कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर डिनोट होता है उसके वेक्टर के सिंबल के ऊपर हैट का सिंबल या कैप का सिंबल लगाने से। तो इस पार्ट में हम लोग ये समझे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये सिर्फ डायरेक्शन डिनोट करेगा। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में सबसे पहले ये वर्ड ऑर्थोगोनल का मतलब समझ लेते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप देख रहे हो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा है जिसमें आपके पास में एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। ओके, तो द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स की। तो सपोज मैं एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर बनाया, यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये जो यूनिट वेक्टर रहेगा, दैट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वुड बी डिनोटेड बाय आई कैप। फिर हम लोग एक और यूनिट वेक्टर बनाएंगे अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये वाला जो वेक्टर रहेगा विच इज गोइंग टू बी द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ये होगा जे कैप। और फिर हम लोग तीसरा एक यूनिट वेक्टर बनाएंगे अलोंग जेड एक्सिस। दिस यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज डिनोटेड बाय के कैप। तो ये जो वेक्टर्स है आई कैप, जे कैप और के कैप, ये हो गए हमारे यूनिट वेक्टर्स। और दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इनके अलावा भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर रहेगा दैट वुड बी डिनोटेड बाय माइनस आई कैप, दैट वुड बी डिनोटेड बाय माइनस आई कैप। एक यूनिट वेक्टर जो रहेगा दैट वुड बी अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट वुड बी डिनोटेड बाय माइनस जे कैप। और जो एक यूनिट वेक्टर रहेगा दैट वुड बी अलोंग negative z axis, that would be known as minus k cap. Okay, so I cap, j cap, k cap are the unit vectors along x axis, y axis and z axis, and since these axes are mutually perpendicular, so these vectors I cap, j cap and k cap are known as orthogonal unit vectors. Okay, अब इसका कुछ important discussion। अब हम लोगों को पता है कोई भी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। एनी वेक्टर ए इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर। ओके, सो यहां से एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बन जाता है विच इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर हियर, सपोज आपको बोला गया है कि फोर्स जो है ये 10 न्यूटन का अलोंग एक्स एक्सिस लगा है। सो फोर्स अगर 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसको वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहले लिखेंगे वेक्टर एफ। अब हम लोगों को पहले क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10। फिर क्या लिखना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है इसकी, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन देने वाला यूनिट वेक्टर कौन सा, आई कैप। तो ये लिखा जाएगा 10 आई कैप न्यूटन। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। अगर समझ लो आपको बोला गया है कि एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो पहले एक्सेलरेशन को लिखेंगे वेक्टर ए
इज इक्वल टू, हमको चाहिए पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज 10 and direction is negative z axis. Coming on to negative z axis, the unit vector is minus k cap, so लिखेंगे minus k cap meter per second square. So the acceleration is going to be vector A is equal to minus 10 k cap meter per second square. Okay, so यहाँ से हम लोग अभी याद रखें कि कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखो, फिर उसका डायरेक्शन लिखो. हाँ, अगर वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो आई कैप लिखो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो जे कैप लिखो, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो के कैप लिखो. एंड फॉर नेगेटिव एक्सिस लाइक माइनस एक्स, माइनस वाई, माइनस जेड, आपको सिंपली उनके यूनिट वेक्टर्स के आगे माइनस लगाना. ओके, दैट्स इट. ओके, सो वी हैव वन important point to discuss. That point is any vector can be displaced parallel to itself. ये समझने के लिए हम लोग इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट यूज करेंगे. इक्वल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है. तभी हम लोग वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, वो दोनों वेक्टर्स कैसे इक्वल वेक्टर्स हैं. ओके, सो अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी रहेगा वेक्टर है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, तो इसलिए ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए रहेगा. अगर सपोज मैंने एक वेक्टर यहां बनाया इस तरीके से, तो ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर के डायरेक्शन आज भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है. सो ये वेक्टर ए है अगर, तो ये भी वेक्टर ए ही रहेगा. सो हम लोग ये समझ रहे कि जस्ट हम लोग सिंपली इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख रहे हैं, इस वेक्टर को उठा के हम लोग यहाँ रख रहे हैं. हाँ, तो ये जो उठा के रखना है इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. बट ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है कैसी भी हो रही है क्या? नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है ओरिजिनल वेक्टर के पैरेलल. सो इसीलिए ये प्रॉपर्टी बन जाती है एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ. This you should remember for the rest part of your scalars and vectors.